हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमिक वर्ल्ड। हम स्टार्ट करते हैं अपनी कॉमिक आई जस्ट वांट टू फार्म लाइक दिस स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ेंगी जो है टाइगर के लिए खाना बना के लेकर आती है, लेकिन जो कि टाइगर पहले ही नाराज़ होता है तो उससे तो वो खाने को नहीं देखता। वो उसको बोलती है टाइगर लंच रेडी है, तो जो है वो मुंह बना के जो है ना वो एक्ट कर रहा होता है कि हम मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, क्योंकि वो पहले ही उससे शीशु की वजह से नाराज़ होता है। तो ज़ेंगी उसको बोलती है कि इसमें टूना है, मैंने इसमें टूना डाली है, टाइगर की फेवरेट, बट अगर टाइगर को ये नहीं चाहिए तो मुझे जो है इसको फिर डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा, देखो ज़ाया हो जाएगी ये। तो जो कि टाइगर के अंदर से दिल कर रहा होता है, लेकिन उसको जो है अपनी वो भी करना होता है, अपना प्राइड दिखाना होता है। तो वो सोच रहा होता है कि फेंक देगी इसको, ये कैसे फेंक सकती है खाने को। तो वो सोच रहा होता है कि जो है वैसे तो मैं वाकई इसको खाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने इसको खाया तो मेरा फूल एग जो सारा ज़ाया हो जाएगा। तो फिर ज़ेंगी बोलती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर शी को टूना पसंद है, अगर तुम्हें नहीं खानी तो मैं एक काम करती हूँ, मिस्टर शी से पूछ लेती हूँ क्या वो थोड़ा सा कुछ खाएंगे। ये बस ये सुनने की देर थी और टाइगर फौरन से उठ के जो है वो अपने हाथ अपने पाँव मतलब उस पे बाउल पे रख के पकड़ लेता है और बोलता है, सोचता है कि ये मेरा है, उसको क्यों दे रही है वो शीसुई को। तो फिर ज़ेंगी उसको बोलती है ओके चलो ये एक बाइट देकर देखो इसको कैसा है ये। तो फिर टाइगर अपना खाना खाने लग जाता है। तो ज़ेंगी उसको देख के स्माइल करती है और बोलती है कि फाइनली ये गुस्सा नहीं है, इसका गुस्सा ख़त्म हुआ। तो वहीं पे जो है फिर वो दूसरी तरफ देखती है तो शीसुई वहाँ बैठा उन दोनों को देख रहा होता है। तो वो फिर उसको देखती है और फिर उठती है, उठ के जो है उस टेबल के पास जाती है, वहाँ से अपना एक बनी उठाती है और उठा के वो शीसुई के पास आती है, उसको देती है। तो शीसुई वहाँ पे उसको खामोशी से देख रही होता है। तो वो उठ के जब उसको बनी देती है तो उसको ये आपके लिए। तो वो बोलता है देख के कि ये तुम मुझे क्यों दे रही हो। तो वो उसको बोलती है कि क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए काफ़ी अकेले अकेले लग रहे थे। तो शीशु इस डॉल को लेता है और बोलता है कि बनी ये तुम्हारा निकनेम भी तो है ना। ये सुन के ज़ेंगी ब्लश करने लग जाती है और सोचती है कि मुझे ये इस नाम से मत बुलाओ। और वहीं पे ऑनलाइन कमेंट्स भी आने लग जाते हैं कि बनी ये बनी तुम्हारा निकनेम है, बहुत क्यूट नेम है, प्रिटी गर्ल। और जो है कुछ बोल रहे होते हैं कि मुझे यकीन है कि जब ये छोटी होगी तो बहुत क्यूट पाई होगी, क्यूटी पाई टाइप होगी, मतलब क्यूट सी बच्ची जो होती है। तो शीशु इस बनी डॉल को देखते हुए पकड़ के बोलता है कि मुझे याद है कि तुम्हें जो है बनी स्पाइसी रैबिट हेड्स जो होते हैं वो खाने बहुत पसंद थे, तो इसीलिए सबने तुम्हें बनी बनी बोलना शुरू कर दिया था। फिर वो ज़ेंगी की तरफ देखता है और ज़ेंगी की तरफ देख के बोलता है क्यूट नेम। तो फिर जो ज़ेंगी मुंह नीचे कर लेती है और वो अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि इट्स एम्बेरसिंग, बस मुझे ये मत बुलाओ। इतने में वहाँ पे नाया आ जाता है और वो बोलता है कि ज़ेंगी आई एम बैक, मुझे नहीं पता था कि वेजिटेबल्स को कलेक्ट करना इतना ज़्यादा मज़े का काम है। मैं भी जो है अपने मतलब गार्डन में कुछ वेजिटेबल्स उगाना चाहता हूँ, मुझे इतना मज़ा आया। तो ज़ेंगी जल्दी से आती है उसके पास और उससे मतलब पेपर्स ले लेती है जो कलेक्ट करके लेकर आया था और वहाँ से फ़ौरन किचन में भाग जाती है। तो ना ये देख के जो है जिसको भागता है इस तरीके से देख के जो शीशु से बोलता है क्या इसको इतनी जल्दी है पेपर सॉस बनाने की। फिर वहीं पे ज़ेंगी जो अपने किचन में काम करने लग जाती है, वो सब्ज़ी काट रही होती है, पेपर्स जो के वो लेकर आया था वो भी कलेक्ट करके। तो वहाँ पे ऑनलाइन कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि वाह ये रेड पेपर्स कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं देखने से। इवन कुछ बोल रहे होते हैं कि जो है मैं तो इनको देखकर ही अपने घर में स्पाइसी जो है रेड पेपर्स की स्मेल जो है फील कर सकता हूँ। कुछ कमेंट कर रहे होते हैं मुझे समझ नहीं, इवन पेपर सॉस देख के मुझे भूख लगी आई। वहीं पे जो है दूसरे शो का जो डायरेक्टर थे, उस शो का नाम ही निकल गया मेरे जहन से, डायरेक्टर चैन जो थे वो बैठे जो है ये लाइव स्ट्रीम देख रहे होता है। तो बोल रहे होता है कि जो है इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया सिर्फ एक पेपर सॉस बनाने के लिए किचन में, लेकिन क्यों इन लोगों के पास जो है और भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और जो पीपल्स आए जा रहे हैं लाइव स्ट्रीम पे, जबकि हमारी जो ऑडियंस है वो कम होती जा रही है और उनकी बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों? हमारे जो एमसी है यानी कि उनके जो शो में होस्ट और बाकी के गेस्ट हैं वो सारे जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, बड़े बड़े बिग शॉट्स हैं। तो वो जो है वो सारे टास्क कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है हम इनसे कम्पीट क्यों नहीं कर पा रहे। फिर वो अपने शो की तरफ जब देख रहा होता है तो एक तरफ जो है वो दिखाते हैं कि मतलब एक टीम जो है एक दूसरे को फ्लैटर करे जा रही है, दूसरी तरफ वो बिल्कुल साइलेंस है, बिल्कुल ऑकवर्ड सिचुएशन में मतलब कंडीशन में बैठे हुए वो दोनों को, ना कोई बात वगैरह। तो इस तरीके को उनको दिखा रहे होते हैं यहाँ पे। तो ये सब देख के उसको जो है गुस्सा आ रहा होता है कि मतलब जो इनका ज़ेंगी वगैरह का शो है वो काफ़ी हिट जा रहा होता है, जबकि उनकी ऑडियंस जो है कम होती जा रही है तो होती है। तो इस वजह से टाइम यहाँ पे जो है एक उसका एम्प्लॉय आता है और बोलता है डायरेक्टर चैन मुझे पता चल गया कि आज के जो 2 पीपल अंडर वन रूफ के अंदर शो में आज का गेस्ट कौन है। वो एम्प्लॉय काफ़ी खुशी खुशी सब बोल रहा होता है। तो डायरेक्टर चैन उसको गुस्से में देख के बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो। तो वो एम्प्लॉय जो उसको बताता है कि इनका जो गेस्ट है वो स्मोक है, जो कि हॉट टेम्परेट यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ जल्दी गुस्सा हो जाने वाला ई स्पोर्ट्स प्लेयर है। एक दफ़ा एक गेम में जो है स्मोक की और उसके अपोनेंट की
मतलब रिवेल की जो है बहस हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से इन द एंड जो है इन दोनों को 1 मंथ के लिए बैन कर दिया गया था किसी भी मैच में पार्टिसिपेट करने से। और यहाँ पे उसकी वीडियो है। तो अकॉर्डिंगली स्टार ऐप के मुताबिक जिस पे लाइव स्ट्रीम चल रही है कि उसके रूल्स के हिसाब से जो है अगर कोई भी जो लाइव स्ट्रीम में कोई भी किसी किस्म की बदतमीजी या कोई बुरी बात करेगा तो जो है फ़ौरन जो है लाइव स्ट्रीम को बैन कर दिया जाएगा। तो ये खुशी खुशी वो डायरेक्टर चैन को बता रहा होता है उसका एम्प्लॉय। तो फिर डायरेक्टर चैन वो वीडियो देख रहे होते हैं तो उसमें वहाँ पे स्मॉक बोल रहा होता है कि योर पेरेंट्स आर डेड। तो जो है वो उसको देख के ना बोल रहे होता है कि नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर जैसे ही कोई बुरी बात या कुछ किस्म की बदतमीजी करेगा तो फ़ौरन ही उनका जो लाइव स्ट्रीम रूम है वो क्लोज हो जाएगा पनिशमेंट के तौर पे। और अगर ऐसा होगा, अगर उनका लाइव रूम जो है मतलब लाइव स्ट्रीम रूम जो है बंद हो गया तो फिर सारी पीपल जितने भी लोग हैं वो सारे हमारा शो देखने आएंगे, हमारी ऑडियंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जो है ये कितना अच्छा होगा, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो बोलता है कि ली जेंग्यू जो है वो अपनी कब्र अपने हाथों से खोद रहा है। और यहीं पे इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।